चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। आपको कल दो चीजें बताई थी, एक तो बीपीटी और दूसरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के अंदर क्या होता है, लाइन पैरेलल दी हुई होती है कि भाई डी पैरेलल है बीसी के और रेशियो को इक्वल दिखाना होता है। तो लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। अगर लाइन पैरेलल है तो लगती है बीपीटी, और अगर रेशियो इक्वल हो जाए कि भाई एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, तो इट इम्प्लाइज डीई पैरेलल हो जाती है बीसी के। तो इस वाले केस में हम लगाते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दो चीजें हैं बस, ये छोटी छोटी सी, लाइन पैरेलल है तो बीपीटी, और लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है जी, दो ही चीजें हैं बस गिनती की। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 लिखा है हमारे पास कि भाई ई आपको दे रखा है, डी पैरेलल है बीसी के और एडी की लेंथ आपको निकालनी है। इस तरीके से फिगर बनी हुई है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ डी, यहाँ ई। आपको कह रहा है डी पैरेलल है बीसी के, कोई टेंशन नहीं है। ये 7.2 दे रखी है नीचे वाली, इधर 1.8 और इधर 5.4। ये निकालना है, इसे एक्स मान लिया। आप कहेंगे भाई डी पैरेलल है बीसी के, तो बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, लाइन पैरेलल है हाँ जी, कौन सी, बीपीटी। बीपीटी। तो बाय यूजिंग बीपीटी लगा दीजिए, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। पुट द वैल्यूज, x अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा 18, त्रिज्या होता है भाई 54, 7.2 पर 3 ये रहा, तो ये आ गया 2.4 सेंटीमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ एडी। तो उसने एडी की लेंथ मांगी थी हमारे से, हमने एडी की लेंथ कैलकुलेट कर दी। कोई प्रॉब्लम, कर लिया सभी ने। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक पार्ट समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेंगे। लिखा है E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. You are having a triangle PQR. उसने कहा E and F are the points. आपको चेक करना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। पहला पार्ट लिया, PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू दे रखी है 3, PF की 3.6, FR की 2.4। कोई और पार्ट कहें तो वो बता देता हूँ, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। थर्ड वाला बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। PQ दे रखी है आपको 1.28 पूरी PQ, और PR दे रखी है 2.56। P की वैल्यू दे रखी है आपको 0.18। तो पूरी जो 1.28 थी उसमें से 0.18 हटा दें यदि हम, तो 1.10 बचेगा क्या। उसके बाद 2.56 थी वो, और उसमें से 0.36 हटा दिया हमने, कितना बचेगा 2.20। ये हमने सारे डायमेंशन दे रखे थे जो उसके हिसाब से इसे लिख लिया। अब आपको रेशियो निकालनी है पहले, पीई अपॉन ई क्यू। डायरेक्ट इक्वल मत रखना, पीई अपॉन ई क्यू अलग से सेपरेट फाइंड आउट करी, 0.18 अपॉन 1.10। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, हाँ भाई डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 अपॉन 55
हाँ जी, फिर उसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर 0.36 और 2.20। डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया हमने, इसे कैंसिल आउट कर दिया 4 से। 4 9 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। आपने कहा भाई क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, तो बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आप कह देंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर। बस इतना सा लिखना है आपको। याद रखना, कभी भी आपके पास रेशो इक्वल आ जाए तो आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है और लाइन को पैरेलल दिखाना है, और कभी भी आपके पास लाइन पैरेलल आ जाए तो आपको बीपीटी लगाना है और रेशो को इक्वल लेकर आना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करने से पहले एक छोटी सी बात और बता रहा हूं। एक हमारे पास बीपीटी की कॉरोलरी होती है, कॉरोलरी। उसमें क्या होता है, मान लीजिए डी पैरेलल है बीसी के, तो रेशियो कैसे बनाते थे आप, एडी अपॉन बीबी और एई अपॉन ईसी, ऐसे ही बनाते थे। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एडी अपॉन ए बी, इसका छोटा पार्ट इसका पूरा, ऐसे ही इधर, जैसा इधर लेंगे ऐसा इधर। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एई अपॉन ए सी। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। जब कभी सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे तो हम इसे डायरेक्ट लगाने को मना करते थे कि भाई डायरेक्ट मत लगाओ, लेकिन क्योंकि अब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑब्जेक्टिव के भी कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो मुझे सिखाने पड़ेंगे। अब जब हम एमसीक्यू का काम शुरू करेंगे तब हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, जो टेक्निक हम कॉम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। यानी कि दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक होता है क्वेश्चन टू ऑप्शन और दूसरा होता है ऑप्शन टू क्वेश्चन। वो टेक्निक आपको आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा जाए तभी आंसर निकाला जाए, कई बार बिना सॉल्व करे भी आप लोगों को आंसर मिल जाता है। ये अच्छी बात होती है एमसीक्यू की। कोई चीज अगर वो फाइंड करने को कह रहा है फिर तो हमारी मजबूरी है कि वी हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू। लेकिन कई बार डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाता है, जैसे कि उसने कहा कि भाई आपके पास वो थे ना क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, फादर मदर और सन वाले, कि भाई फादर एज इतने टाइम, सन से आफ्टर इतने इयर्स फादर बिकम्स इतना, देन द सन से। तो उसमें क्या होता है, जो ऑप्शन हमें दिए हुए होते हैं ना, हम उसके हिसाब से मोल्ड अप कर लेते हैं। हम उन एजेस को उन दी हुई एजेस में ऑप्शंस में पुट करके प्लस करके चेक कर लेते हैं कौन सी कंडीशन, कौन सी एज ऐसी है जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। बस वो हमारा आंसर हो जाता है। उसको बोलते हैं ऑप्शन टू क्वेश्चन टेक्निक। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि हमें कंसंट्रेट करना है किसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर। तो इसलिए बहुत ज्यादा डीपली ना सोचते हुए हम उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में इस चैप्टर में से आप लोगों को नहीं कराऊंगा, सिर्फ वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें, या टॉपिक सारे बताऊंगा जिसमें से आपको एमसीक्यूज में हेल्प मिलती है। ठीक है जी, क्योंकि सिरदर्दी ज्यादा पैदा करके इस चैप्टर में कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर 5 एक्सरसाइज एक ऑप्शनल है एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रूफ बेस्ड, उनकी कोई नीड नहीं है। बाकी चैप्टर्स में फाइंड आउट करने वाला था वो कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में नहीं आ सकते। शायद ये बात स्कूल में भी बताई गई होगी। तो इसलिए इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है,
मेन चीज क्या है इसके अंदर, सिर्फ जहां से हम एमसीक्यूज उठा सकते हैं, ओनली दैट। तो मैंने आपको बताया थर्ड क्वेश्चन से पहले कि एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, सुनिए ध्यान से। क्या इस फिगर के अंदर एल एम पैरेलल है बीसी के, सीबी के, और एल एन पैरेलल है सीडी के, प्रूव ये करना है। अब देखो ये प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया। अब वो आपसे एग्जाम में थोड़ी ना कह देगा कि एमसीक्यू में प्रूव करो भाई। इसकी नेमिंग कर दें हम एबीसी और एडीसी। इसका नाम एल एम सीबी के पैरेलल, इसका नाम एल एन सी डी के पैरेलल। और प्रूफ करने के लिए कह रहा है वो आपसे ए एम अपॉन ए बी। देखो ध्यान से, इधर शॉर्ट पार्ट, इधर पूरा, ऐसे ही ए एन अपॉन ए डी, यही तो कह रहा है प्रूफ करने को। ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, इतनी सी बात प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा ट्राइंगल बताओ जिसके अंदर एल एम सी बी के पैरेलल आ रही है। ट्राइंगल ABC, very good. Simply you have to check the triangle. ABC is that triangle in which LM is parallel to CB, जिसके अंदर LM किसके पैरेलल है, CB के। और ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर LN पैरेलल है CD के, ACD। मतलब आपको पूरा ट्राइंगल लेना है जिसके अंदर वो पैरेलल वाली लाइन इंक्लूड हो रही है। तो आपने अगर पहला ट्राइंगल लिया ACB और आपने ये कहा ACB के अंदर कि LM पैरेलल है CB के, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी? बीपीटी। आपको बताया था जब लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगती है। लगाओ बीपीटी, कोरोलरी उसकी क्या बैठेगा, ए एम अपॉन, हाँ जी, ए एम अपॉन ए बी, ऐसे इधर ए एल अपॉन ए सी, यही आएगा। ऐसे ही आपने मुझे दूसरा ट्राइंगल का नाम बताया ACD, इसके अंदर आपने कहा एल एन पैरेलल है CD के, फिर से क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग, फिर से बीपीटी लगाना जरा। बीपीटी अब की बार ए एन अपॉन इक्वल्स टू ए एल अपॉन, जरा देखकर बताना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, राइट इक्वल है दोनों की। हाँ भाई राइट इक्वल है, Yes, ए एम sir. अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी के इक्वल आ गया क्या, देखना क्या लाना था। ये कोरोलरी का यूज हम कुछ फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई परेशानी, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग करेंगे, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा है डीई पैरेलल है एसी के। फिगर में देखो कहाँ है डीई और कहाँ है एसी। एक ऐसा ट्राइंगल बताइए जिसके अंदर डीई पैरेलल एसी हो। शाबाश, एबीसी, बिल्कुल ठीक कहा। एबीसी के अंदर डीई पैरेलल है एसी के, तो आप बीपीटी लगा देंगे, आपको मिल जाएगा बीडी अपॉन डीए इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। बोलो यही मिलेगा क्या भाई। आप डीई, बाकी सारी लाइनें भूल जाओ, सिर्फ ट्राइंगल एबीसी देखो और उसके अंदर डीई देखो, तो आप ये पाएंगे कि लाइन पैरेलल है, बीपीटी लगा देंगे, बीडी अपॉन डीए इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। पहला पार्ट आ। इसके बाद आप मुझे देखकर बताइए ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर डीएफ एई के पैरेलल आ जाए। ए बी
ई, समझ में आ रही, पहचान हो रही ट्राइंगल की। ए बी ई के अंदर आपने लगाई फिर से बीपीटी, तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, दोनों के लेफ्ट में बी डी अपॉन डी आ रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हैं बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल आ जाएगा। देखना क्या प्रूव करना था। हाँ भाई यही लाना था। मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट द टू ट्राइंगल्स, we have to select the two triangles, apply BPT in both the triangles separately, and after then from first and second we will get the result. Fine, कर सकते हैं अपने आप। आगे देखिए, कह रहा है इन फिगर 6.20 DE EQ के पैरेलल है, दिख रही क्या DE और OQ, सॉरी DE और OQ, कौन सा ट्राइंगल? AOQ, यही तो, सॉरी POQ, ट्राइंगल POQ, यही वाला तो। इसके अंदर जरा बीपीटी लगाओ, बताओ क्या आएगा। PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन D, हाँ जी, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO, यही आएगा क्या? फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, एक पेयर और पैरेलल दिया है, DF और OR, DF और OR, कौन सा ट्राइंगल बनेगा? POR। POR, शाबाश, POR बनेगा। इसके अंदर लगाओ जरा बीपीटी, PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO। क्या दोनों इक्वेशन में राइट साइड में PD अपॉन DO आया है? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आप कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल आ गया? अब आप मुझे देखकर बता दो, ये PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR जिन दो साइड्स की रेशियो है, वो दो साइडें कौन से एक ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं? PQR। तो अगर PQR के अंदर आपने रेशियो प्रूव कर दी कि PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, तो कौन सी थ्योरम लगेगी और लाइन कैसी हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी EFQR के। समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? हो गया क्या प्रूव? यस सर। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ कुछ मिलता जुलता सही है क्या? दो पेयर पैरेलल दिए हैं, एक पेयर को पैरेलल दिखाना है। पहले फिगर बनी हुई है नीचे, आप देखें यदि ध्यान से। पहले वो ट्राइंगल बताइए जिसमें AB PQ के पैरेलल हो। ट्राइंगल POQ या OPQ या QOP, एक ही बात है नाम तो। ये वाला ट्राइंगल लिया, ये लाइन इसके पैरेलल बीपीटी लगा दोगे, बताइए भाई बीपीटी क्या बैठेगी? OA अपॉन AP, हाँ बोलो सर। OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। बिल्कुल, इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। सबको समझ में आ रही है बात? इसके बाद दूसरा ट्राइंगल जिसके अंदर, हाँ भाई, AC पैरेलल आ रही हो PR के, अंश AC पैरेलल आ रही हो PR के, ट्राइंगल का नाम POR। इसके अंदर फिर से बीपीटी लगाओ, OA अपॉन AP किसके इक्वल? OC अपॉन CR। OC अपॉन CR, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड में OA अपॉन AP आ रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या OB अपॉन BQ OC अपॉन CR के इक्वल आ जाएगा? ये कौन से ट्राइंगल की दो साइडों की रेशियो है? बिल्कुल ठीक बात, OQR। अब OQR के अंदर रेशियो इक्वल आ गई, कौन सी लगाओगे? लाइन कैसी हो जाएंगी? एक बात समझ में आई हमें, वेयर द लाइंस आर पैरेलल देयर वी हैव टू अप्लाई बीपीटी, एंड वेयर द रेशियो
is equal and we have to show that the lines are parallel, there we apply converse of BPT. I think it is very clear now. Any query regarding this? अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्योरम 6.1 का यूज करते हुए प्रूव करना है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो वैसे तो ये लास्ट ईयर था आप लोगों के पास मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के रूप में, ठीक है। लास्ट ईयर पढ़ी थी चैप्टर 8 में मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ के इक्वल होती है, ठीक है जी। वो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो आप चाहे। फिलहाल 7th की बात कर रहे हैं, जरा 1 मिनट समझना ध्यान से बोर्ड पे। 7th में कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, इसे छोड़ो, ये तो हम अपने आप देख लेंगे किस कौन सी लगनी है। कह रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब आपको एक साइड का मिड पॉइंट पता है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ कह दिया मैंने, या डी और ई कह लो, मर्जी है तुम्हारी। लो जी, आपसे एक आ गया, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी गई पैरेलल टू द अनदर साइड, जो कि इसके क्या है, ये आपको प्रूव करना है कि वो एसी को बाइसेक्ट करेगी। यार बड़ा आसान सा काम है। आपको एक छोटी सी बात बताई थी, लाइन पैरेलल है तो क्या लगाना है, बीपीटी। तो अगर ये बात वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि यूज थ्योरम 6.1, तो हम क्यों सोचे इस बात को, हमें तो इतना पता लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगेगी, वो कहे या ना कहे। सुन लिया, कन्वर्स नहीं लगने की। आप कहेंगे क्योंकि डी पैरेलल है बीसी के, तो बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, बीपीटी अप्लाई करना। बीपीटी एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के इक्वल हो गया क्या, बट एडी तो पहले से ही डीबी के इक्वल है। हाँ जी सर, दिया हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एडी की जगह एडी लिखा रहने दिया, डीबी की जगह एडी लिख दिया मैंने। लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, ईसी ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब एई इक्वल्स टू ईसी आ गया। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज डी बाइसेक्ट्स किसे, हाँ भाई डी ने कौन सी साइड को बाइसेक्ट कर दिया, AC। एसी को। सिंपल सा प्रूफ है, बिल्कुल समझ आ गई बात। कुछ नहीं करा, लाइन पैरेलल थी तो बीपीटी लगाई, उसके अंदर देखा दीज टू पार्ट्स आर ऑलरेडी इक्वल, उन्हें कैंसिल आउट कर दिया, इसी को ऊपर ले आए तो एई इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब इसने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन 8 वही है जो आपने लास्ट ईयर मिड पॉइंट थ्योरम के रूप में पढ़ा था। क्या कहा गया था क्वेश्चन 8 के अंदर, कि दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये बात आपको प्रूव करनी है। ये भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है, पक्की बात। जरा देखना, आप कहेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का, AB। ए बी का, तो आप कहेंगे एडी किसके इक्वल होगी, DB। इसे नीचे ले आऊं यदि एडी अपॉन डीबी, तो इक्वल में क्या बचेगा, 1 या 0, 1। 1, 0 ना लिख देना कोई भी बच्चा। आल्सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ भाई ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इसका मतलब ए इक्वल टू ई सी होगा क्या, है
भाई इसका मतलब ए इसी के इक्वल होगा क्या? इसी को नीचे ले आओ। Yes. ए अपॉन ईसी भी किसके इक्वल आ गया? 1 के। इसे क्या कह दिया? बोलिए सर क्या कह दिया इसे? इक्वेशन 2। जरा Second. दोनों इक्वेशन की राइट साइड चेक करना, सेम है क्या? तो क्या ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ जाएगा ए अपॉन ई सी के? सर रेशियो इक्वल आ गई, क्या लगाएंगे? Converse of BPT. तो आप कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई पैरेलल हो जाएगी किसके? बीसी के। चेक करिए सर, बात क्लियर हो गई? अब जो इससे अगला क्वेश्चन है 9th और 10th, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा, प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, उसका बेसिक बता रहा हूँ जो कि आपका एमसीक्यू में यूज होगा, और इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। होता क्या है, बेसिक लिख लें 9th और 10th क्वेश्चन का, कि किसी भी ट्रेपीजियम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। लिखते हैं अपने पास, इन अ ट्रेपीजियम, नोट कर लें, चाहे बुक में ही लिख लें, ऊपर ही टॉप पर, इसी पेज के ऊपर जगह है टॉप पर, वहां पर लिख लें बुक में ही, कि इन अ ट्रेपीजियम diagonals divide each other diagonals divides each other proportionally। ब्रैकेट में लिख दो इन द सेम रेशियो। फिगर बना दें इसके नीचे एक छोटी सी, एक ट्रेपीजियम बना लें, ट्रेपीजियम बना लें, नामकरण संस्कार कर दें इसका ABCD, ये लाइन पैरेलल होगी, डायगोनल बना लीजिए। आप कहेंगे सिंस AB पैरेलल है किसके? CD के, तो आप कह सकते हैं सो इसके अंदर डायरेक्ट इसकी वैसे नीड भी नहीं है, आप ये लिखो इन ट्रेपीजियम ABCD, सिर्फ ये लिखो इन ट्रेपीजियम ABCD AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो आपको इन चार में से कोई 3 पार्ट दे देगा और कह देगा इट इज अ ट्रेपीजियम, फाइंड द लेंथ ऑफ फोर्थ वन। उसने मान लो आपको AO OB OC दे दिया और OD पूछ लिया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो डायगोनल होते हैं ट्रेपीजियम के, वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तब आप उसका बचा हुआ पार्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई? अब इसके प्रूफ की कोई नीड नहीं है, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है सर, एक और कंसेप्ट लिख लो, वो एग्जाम्पल नंबर 2 का कंसेप्ट है। एग्जाम्पल 2 है आपकी बुक में, इसी पेज में, इसी से 1-2 पेज पीछे होगा, 1 पेज या 2 पेज पीछे होगा, देखो पिछले पेज पे है, तो उसमें आपको दिखा रखा है फिर से एक ट्रेपीजियम, और उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि पैरेलल साइड के पैरेलल है, ठीक है ना? तो वो बाकी की दोनों नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये बात प्रूव करनी है। सर ये प्रूव करने को नहीं आने की, वो आपको 4 में से 3 हिस्से दे देगा और आपसे कहेगा फोर्थ निकाल लो। अब आपको अगर ये बात पता ही नहीं है कि कोई लाइन जो कि ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स के पैरेलल है और वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो आप इस कंसेप्ट को लगा ही नहीं सकते। लिखते हैं आप अपने पास, बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट लिख लें। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इसी पेज पे लिख लें एग्जांपल 2 के ऊपर, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, देन इट डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज, और